Hello everyone, welcome to my channel Shiksha Study with me. So here I am with a very important topic that is synonym and antonyms. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का टॉपिक आपके वोकेबुलरी पार्ट को इंक्रीज़ करेगा। आज मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स सिखाने वाली हूँ। कोशिश मैंने यही किया है कि मैं आपको ईजी से ईजी मेथड से आपको वोकैब इंक्रीज़ करा दूँ। ठीक है गाइस, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियोस। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ओनली। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड। आपको सारी वोकैबुलरी, आपको सारा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू हैव एनी material, study material, ask me, or you have any query, ask me at phore181991@gmail.com, or you can also write in the comment section below. So let's start the video. So the first word is glot. glot का मतलब होता है बड़ी चाह या चाह से देखना या घूरना। ठीक है गाइस, तो मैंने आज आपको वर्ड्स दिए हैं ये कुछ, और उनके साथ इनको रिलेट करते हुए कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा इसको मेमोराइज करने में। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ग्लॉट, जिसका मतलब घूरना या बड़ी चाह से देखना होता है। इस वर्ड से रिलेटेड हम एक की वर्ड लेंगे, बनाएंगे। ग्लॉट से गलत बना लिया हमने, जैसे कि कोई गलत वर्ड ले लिया हमने और एक सेंटेंस बनाया, गलत निगाहों से वह घूरता रहता है। ठीक है, तो एक इस गलत से हमने एक सेंटेंस प्रिपेयर किया जिससे उस वर्ड का मीनिंग भी उसमें है, जैसे कि गलत और घूरना। तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ग्लॉट का मतलब घूरना होता है। ठीक है, और इस यहाँ पर इस पिक्चर में भी ऐसे ही ये दोनों प्लेयर जैसे कि एक दूसरे को घूर रहे हैं, ये भी इसी को, इस मीनिंग को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लॉट का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, और एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट, विपरीत शब्द। तो ग्लॉट का सिनोनिम होता है स्टेयर और गेज। ठीक है गाइस, और एंटोनियम बी सैड और कॉमनसीरेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज गनाश। गनाश का मतलब होता है गुस्सा होना या दांत पीसना, जैसे कि इस पिक्चर में ये लेडी दांत जैसे जकड़ रही है, ठीक है, गुस्सा कर रही है वैसे ही। तो गनाश से हमने एक कीवर्ड लिया नाश और एक सेंटेंस प्रिपेयर किया, उसका सारा घर नाश हो गया इसलिए वह गुस्सा हो गया। ठीक है, तो उसका सारा घर नाश और गुस्सा होना, तो नाश और गुस्सा होना से पता चल गया कि गनाश का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। तो गनाश का सिनोनिम क्या है? एंगर और इरिटेट, और एंटोनियम लाफ और जोक। ठीक है, थर्ड वर्ड इज गॉड। तो गॉड का मतलब होता है उकसाना या प्रेरित करना। ठीक है, तो गॉड से हमने एक कीवर्ड लिया गॉड और एक सेंटेंस प्रिपेयर किया कि गॉड को आप गलत काम करने के लिए उकसा रहे हो। ठीक है, तो गॉड का मतलब क्या है? उकसाना। ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर में यू आर सो मच स्ट्रोंगर देन यू थिंक, तो यहाँ पर भी वो उस इंसान को उकसा रहा है फॉर इन अ पॉजिटिव वे, कि आप जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना सोचते हो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो गॉड का सिनोनिम क्या हुआ? इंसाइट और स्प्लर, और एंटोनिम क्या हुआ? डेटरेंट और डिस्करेजमेंट। नंबर 4 इज गोइज। गोइज का मतलब होता है बहाना या छिपाना। तो इससे कीवर्ड हमने लिया गाय आज, और एक सेंटेंस प्रिपेयर किया, गाय आज बहाना बना रही है बाहर जाने के लिए। ठीक है, सो गाय आज से गॉयज और बहाना, तो दोनों वर्ड और मीनिंग दोनों मिल गए सेंटेंस से। और सिनोनिम क्या हुआ इसका? कवर और हाइड, और एंटोनिम उसका रियलिटी और फैक्ट। गाइज, आपको इन सेंटेंस को लर्न नहीं करना है, ना वर्ड को ना इनके मीनिंग को, जस्ट आपको क्या करना है, इनको रीड करना है जस्ट फॉर 2 to 3 टाइम्स अ डे। तो इससे क्या होगा, आपको ये मेमोराइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और ये सेंटेंस आपको बहुत हेल्प करेगा मेमोराइज करने में, क्योंकि इन सेंटेंसेस में इसका वर्ड और मीनिंग दोनों ही है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम में अगर आपको ग्लॉट आ जाता है तो आपको फटाक से याद आएगा गलत, और ये सेंटेंस के गलत निगाहों से वह घूरता रहता है, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ग्लॉट का मतलब तो घूरना होता है। और आपके ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस होंगे उनको आप एलिमिनेशन मेथड से भी सेलेक्ट कर पाओगे, और आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली, आपको पढ़ा हुआ वर्ड है तो आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ऑप्शंस ऐसा होता है कि आपको किसी का भी मतलब नहीं पता, लेकिन मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता क्या है, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप अपना आंसर कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि किसका क्या मीनिंग है, कुछ ना कुछ तो रिलेटेबल मिल ही जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज हेड्स। हेड्स का मतलब होता है पाताल लोक और आशा विहीन स्थिति।
पाताल लोक क्या है, एंड है बिल्कुल, ठीक है। और आशा विहीन मतलब जहाँ पे कोई होप्स ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमने एक की लिया, कीवर्ड लिया हेड या हेड, ठीक है। तो एक एक्सप्लेनेशन, एक सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं कि इस दुकान का जो हेड है वो पाताल लोक गए हुए हैं, ठीक है। तो हेड, हेड और पाताल लोक, इसका मीनिंग। सो इसका सिनोनिम क्या होगा, हेल और चांस, और एंटोनियम हेवन और सॉलिड, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। तो की वर्ड हो गया इसका हॉस्पिटल, और एक सेंटेंस बनाते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की बहुत मेहमान नवाजी होती है। तो हॉस्पिटल से हॉस्पिटेबल और इसका मीनिंग मेहमान नवाजी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, कॉर्डियल और फ्रेंडली, और एंटोनिम क्या हुआ, एलाइनेटिंग और डिसऑब्लिजिंग। डन। नंबर 7 इज हब्रिस। हब्रिस का मतलब होता है घमंड और अखड़पन, ठीक है, घमंड और अखड़पन। तो इसका एक वर्ड लेते हैं हम, की वर्ड हबरेस, और एक सेंटेंस बनाते हैं, हब हो जहाँ रेस लगाने वालों का, वहाँ पर रहने से घमंड और अखड़पन आता है, ठीक है। तो हब हो से हबरिस बनता है, और घमंड और अखड़पन इसका मीनिंग। इसका सिनोनिम क्या होता है, प्राउड और एंडायमेंट, और एंटोनियम ह्यूमिलिटी और मीकनेस। नेक्स्ट वर्ड इज अडल्टरी। अडल्टरी का होता है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजन, ठीक है। तो की वर्ड लिया इसमें आइडल, और सेंटेंस बनाया आपने, आइडल की मूर्ति बनाकर पूजा करना मूर्ति पूजा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो पता चल ही रहा है। अडल्टरी का मतलब क्या हुआ, मूर्ति पूजा, और आपको लर्न करना भी इजी हो गया। और उसका सिनोनिम क्या हुआ, वर्शिप, आइडोलिज्म, एंटोनिम हुआ आइकोनोक्लास्ट और हेरेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज लाइनेज। लाइनेज का मतलब होता है वंशावली। वंशावली मतलब इनहेरिटेड, आपका एंसेस्टर से रिलेटेड, ठीक है, पूर्वज। तो की वर्ड लिया हमने लाइन से एज या उम्र, और एक सेंटेंस बनाया, मैंने लाइन से अपने सारे पुरखों की उम्र लिखी जो कि हमारे वंशावली हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं। सो एक सेंटेंस में ही मीनिंग और वर्ड दोनों मिल गए, और एक इनका सिनोनिम क्या हुआ, एंसेस्ट्री, डिसेंट, और एंटोनियम एंड और रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैंगल। मैंगल का मतलब होता है बिगाड़ना और टुकड़े टुकड़े कर देना। कीवर्ड लिया मंगलवार, बनाया मैंगल से मंगलवार, और सेंटेंस बनाया, मंगलवार के दिन यदि मंगल काम नहीं करोगे तो हनुमान जी आपके सारे काम बिगाड़ देंगे और हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से पता चल रहा है मंगलवार से मैंगल, और बिगाड़ देंगे और टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसका मीनिंग, ठीक है। तो मैंगल का सिनोनियम क्या होता है, डिफॉर्म और सीवर, और एंटोनियम होता है हेल्प और प्रिजर्व, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज हेडे। हेडे का मतलब होता है जीवन का वो समय जो बहुत अच्छा है, या वो समय जिससे आपकी तरक्की होना शुरू हो रहा है या समृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो की वर्ड लेते हैं हम हाई दिन, हाई दिन, ठीक है। और सेंटेंस बनाते हैं, हाय कहने को मिले जिस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से, वह दिन आपके जीवन का अच्छा दिन है, ठीक है। तो हाय कहने को मिले जिस दिन, तो हाय दिन हो गया, हाय दिन मतलब हे डे, और जीवन का अच्छा दिन, ये उसका मीनिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका, हे डे का सिनोनिम होता है एक्मे और सैलड डेज, और एंटोनिम होता है नादेर और लो पॉइंट। नेक्स्ट इज मिसकॉन्चर। मिसकॉन्चर का मतलब होता है गलत समझना, ठीक है। और इसका एक कीवर्ड लेते हैं मुस्कान ट्रू। मुस्कान ट्रू मतलब सत्य, मुस्कान सत्य। तो मुस्कान ने हर सत्य को गलत समझ लिया, ठीक है। मुस्कान ने हर सत्य को गलत समझ लिया, तो यहाँ से बनता है मिसकॉन्चर, और इसका मतलब होता है गलत समझना। तो क्वेश्चन भी मिल गया और आंसर भी। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, मिसकाउंट्स और मिस एप्रीहेंशन, और एंटोनियम होता है परसीव और अंडरस्टैंड। नंबर 13 मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है गुस्सा। एक कीवर्ड लेते हैं माफ़, और एक वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, उसकी गलती को माफ़ कर दिया गया इसलिए सभी लोग गुस्सा हैं, ठीक है। तो गलती को माफ़ मतलब मिफ्ट, और गुस्सा इसका मीनिंग दोनों मिल गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, अब सिनोनिम क्या है, अनॉयड और अपसेट, सेम मीनिंग वाले वर्ड, और एंटोनियम इसका ऑपोजिट वर्ड प्लीज्ड और हैप्पी, ठीक है। नंबर 14 परकोलेट। परकोलेट का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। परकोलेट इज फैल जाना। कीवर्ड लेते हैं प्रत्येक कोलगेट, और एक सेंटेंस बनाते हैं, प्रत्येक कोलगेट अच्छा होता है, यह खबर सब जगह फैल गई, ठीक है। तो
प्रत्येक कोलगेट अच्छा है, प्रत्येक कोलगेट से परकोलेट और अच्छा है, फैल गई इसका मीनिंग। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा। परकोलेट का सिनोनिम होता है स्प्रेड और एक्सपैंड, और इसका एंटोनिम होता है सीज और स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 15, डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार और क्रम। शिष्टाचार मतलब नैतिकता, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होगा इसका, देखो राम। डेकोरम से देखो राम ले लिया हमने, तो एक सेंटेंस प्रिपेयर किया, देखो राम सार्वजनिक रूप से अपनी प्रजा के प्रति शिष्टाचार बनाए रखो, ठीक है। तो इससे पता चला कि देखो राम मतलब डेकोरम और शिष्टाचार मतलब नैतिकता, मोरालिटी, ठीक है। सो इसका मीनिंग और वर्ड दोनों मिल गए। और इसका सिनोनिम क्या होता है, मैनर्स और मोरालिटी, और एंटोनियम इनडिसेंसी और रूडनेस। नंबर 16 इज प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपराइटी का मतलब होता है मर्यादा और शिष्टाचार, सेम जैसे डेकोरम। अब कीवर्ड इसका प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपराइटी से प्रॉपर्टी एक वर्ड ऐसे ही हमने चूज़ कर लिया, और एक एक्सप्लेनेशन बनाया कि प्रॉपर्टी के मालिक में बहुत शिष्टाचार होता है, ठीक है। तो प्रॉपराइटी और शिष्टाचार हो गया। और इसका सिनोनिम डेकोरम, यही जो आपने ऊपर पढ़ा, और मोरालिटी। एंटोनियम इमोरालिटी और इम्प्रॉपराइटी। नंबर 17 इज डिस्पॉयल। डिस्पॉयल का मतलब होता है लूटना या तोड़ना, ठीक है। तो डिस्पॉयल से हमने एक कीवर्ड लिया, देश के पोल। तो एक सेंटेंस बनाता है, देश के पोलिंग बूथ को नक्सलियों ने लूट लिया और तोड़ दिया, ठीक है। तो डिस्पॉयल का मतलब क्या, लूट लिया, तोड़ दिया। और इसका सिनोनिम क्या हुआ, पाइलेज, रॉब, और एंटोनियम बिल्ड एंड कवर। नंबर 18 इज रेमुनेट। रेमुनेट का मतलब होता है चिंता करना। जैसे कि यहाँ पर ये कपल ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा है, जो यही दिखा रहा है कि ये टेंशन में है, ठीक है। तो इससे की वर्ड लिया हमने रूममेट, और एक सेंटेंस बनाया, अपने रूममेट के साथ बैठकर आप देश की समस्या पर चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, रूममेट मतलब रेमुनेट, और इसका मीनिंग क्या हुआ, चिंतन करना। तो सिनोनिम क्या हुआ, म्यूज और ब्रूड। एंटोनियम का मतलब क्या हुआ, इग्नोर और फॉरगेट, ठीक है। नंबर 19 इज व्राय। व्राय का मतलब क्या होता है, व्यंग, पूर्ण और टेढ़ा, ठीक है। कि व्राय से हमने एक कीवर्ड ले लेते हैं, बुराई, और एक सेंटेंस बनाता है, महात्मा गांधी को बुराई सुनना व्यंग्यपूर्ण लगता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, बुराई का वर्ड मतलब व्रे हो गया, और इसका मीनिंग व्यंग्यपूर्ण, इसमें दोनों निकल गए। और इसका सिनोनिम क्या हुआ, मॉकिंग और ड्रॉल। एंटोनियम स्ट्रेट एंड माइल्ड। नंबर 20 इज शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमी या दोष, किसी में कोई कमी होना। इससे हमने शॉर्ट कमिंग से एक कीवर्ड लेते हैं, शर्ट कमिंग या शर्ट आना, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनाया, आजकल जो नई शर्ट आ रही है उनमें बहुत कमियां हैं, ठीक है। तो नई शर्ट मतलब शॉर्ट कमिंग, शर्ट आ रही है मतलब शॉर्ट कमिंग, और बहुत कमियां मतलब उसका मीनिंग। तो शॉर्ट कमिंग का सिनोनियम होता है लैक और बग। एंटोनियम होता है एडवांटेज और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नंबर 21 इज वीडल। वीडल का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। तो कीवर्ड इसके लिए वे, डार्लिंग, और एक सेंटेंस बनाते हैं, वे अपनी डार्लिंग को चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर अपने आप निकल गया। तो वीडल का मतलब हो गया चापलूसी करना, ठीक है। तो सिनोनिम इसका कैजोल एंड कॉन। एंटोनियम इसका फोर्स और रेपल। सो गाइज, आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स आज आपने सीख लिए। सो ऐसे ही और वीडियो आएंगी। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर माई सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियोज़, कमेंट एंड लाइक. Thanks for watching.